आप में से अलग अलग बैच के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे आप में से मुकाम बैच के होंगे, कुछ जो है 6 मंथ का जो बैच है हमारा उसके होंगे, और कुछ जो है कॉम्बो बैच जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज किए वो वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो सभी लोगों के लिए देखिए, एग्जाम आप दे रहे हो तो पेपर 1 तो कंपलसरी है ही। तो आपकी पेपर 1 की प्रिपरेशन कैसे चल रही है बताइए। कितने लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, कितने लोग सेकंड बार जो है इस पेपर को दे रहे हैं। आप में से कितने लोग ऐसे जो फर्स्ट टाइम जो है इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले, प्लीज रेज योर हैंड। ओके। नरेंद्र है, मुकुंद झा, आईफोन। आईफोन, व्हाट इज योर नेम बाय द वे? सर सोनिका। सोनिका, ओके ओके, ठीक है। सर ना चेंज कैसे होगा, मेरे को समझ नहीं कोई आ नहीं, रहा। वो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके। तो आप सब लोग जो है पहली बार इस एग्जाम को देने वाले हैं, ठीक है। गुड। जी। ओके, दिनेश भी पहली बार देंगे, तरुण एंड पीयूष, राइट। आप में से कोई ऐसा है जिसने इस एग्जाम को पहले कभी दिया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार? सर सेकेंड टाइम दे रहा हूँ। ओके, आप इससे पहले आप 1 बार दे चुके तुषार, राइट? जी सर। ओके, कोई और तुषार के अलावा? Yes, sir. Second time doing the next one. सेकेंड टाइम, राइट, ठीक। हेलो हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। हेलो गुड आफ्टरनून परवीन। तो यस, मैंने भी दिया एक बार सर। ओके। तो सर जितने भी लोग, हाँ जी हाँ जी, मेरा फर्स्ट टाइम सर मैं लाइब्रेरी में हूँ, लाइब्रेरी के बाहर खड़ा होना पड़ रहा है सर। कोई बात नहीं, आप माइक म्यूट करके अपना लाइब्रेरी में सुन सकते हो लेक्चर, आप बोलना मत, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। तो जिन लोगों ने एग्जाम जो है पहले दिया हुआ है, ठीक है, उन लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। आपने जब फर्स्ट टाइम ये एग्जाम अटेम्प्ट किया तो पेपर 2 में आपकी क्या सिचुएशन थी? मतलब ऐसा तो नहीं है कि देखो, 2-3 कंडीशन हो सकती है। या तो आप बिल्कुल ऐसे ही सीधा चले गए एग्जाम देने, फॉर्म भरा, पेपर आ गया, दे आए एग्जाम, ठीक है। या तो वो केस हो सकता है। ऐसा सेकेंड गाइस, हेलो। हाँ जी तुषार, बताइए। हाँ सर, एक्चुअली सर प्रिपरेशन मेरा था कि मेरा स्टैटिक पोर्शन लगभग ठीक था। और ये आवाज हाँ, आ रही है। हालांकि मेरा पूरा क्लियर नहीं था, पेपर 1 भी क्लियर नहीं था फर्स्ट टाइम। हम्म लेकिन पेपर 2 में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी कि जैसे कि मैंने 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। हम्म और लिखने में राइटिंग में उतना प्रैक्टिस नहीं था, तो पूरा हाथ तो सर पूरा जकड़ रहा था। तो दैट्स वाई 2-3 क्वेश्चन वैसे भी गया, और उतना ज्यादा प्रिपरेशन पेपर 2 के लिए था नहीं। हम्म। और आपका नोट्स हम खरीद लिए थे, तो नोट्स से पढ़े थे, लेकिन उतना सिर्फ पढ़ने से तो सर मतलब हो जाता, तो इतना तो किताब है तो बिल्कुल हो ही बिल्कुल, जाता। ठीक है। आयुषी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया आप? सर फर्स्ट प्रॉब्लम मेरी आई थी, पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया था टाइम पे। ओके। सेकंड चीज आई थी लैक ऑफ थॉट। उस टाइम पे थॉट जो थे वो बहुत ज्यादा नहीं आ रहे थे माइंड में। हम्म। और प्रेसी राइटिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, टाइम कंज्यूम हुआ था, और उसके बाद प्रेसी राइटिंग कंप्लीट भी नहीं हुआ था। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। बाकी लैक ऑफ थॉट्स, नॉलेज भी। ओके, ठीक है। इसके अलावा कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है पेपर 2 के रिगार्डिंग? एनीबॉडी जिसने एग्जाम दिया है और पेपर 2 में जो है अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाए आप लोग, कोई भी? चलिए चलिए, अब हम अपनी बात करते हैं शुरू, ठीक है। गाइस, वेलकम टू CAPFAC 2023 पेपर 2 इंडक्शन क्लास। आज का जो क्लास रहेगा इंट्रोडक्टरी रहेगा। बहुत सारी चीजें आप ऐसे सीखेंगे आज की इस क्लास में जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प आपकी करेगी, ठीक है। सबसे पहले पेपर 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है।
सीएपीएफ एग्जाम के अंदर अगर आप देखोगे आपका जो रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, टोटल एग्जाम जो है सीएपीएफ का वो होता है 600 मार्क्स का, ठीक है। उस वाईफाई से ऑन किए हुए। इसमें से आपका पेपर 1 का जो वेटेज रहता है वो रहता है 250 मार्क्स का, पेपर 2 का जो वेटेज रहता है वो रहता है 200 मार्क्स का, और इंटरव्यू जो होता है आपका वो रहता है 150 मार्क्स का, राइट। तो ये टोटल होते हैं आपके 600 नंबर। अब देखिए पेपर 2 का अगर आप रेशो निकालोगे तो 33% का रेशो यहाँ पे निकल के आता है। 600 में से अगर आप 200 नंबर का रेशो निकालोगे तो ये 33% समथिंग का जो है आपका रेशो निकल के आता है। तो आप इसको देख सकते हो कि 1/3 जो है आपका पेपर 2 आप कंट्रीब्यूट करता है आपके स्कोर के अंदर, ठीक है। और आप का जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है, जिस जिस रैंक के ऊपर बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, जितने मार्क्स के ऊपर, वो 330 से लेके 340 नंबर अगर आप ले आते हो आउट ऑफ 600, तो आपका रैंक जो है वो सिक्योर हो जाएगा फॉर श्योर। पोस्ट चाहे आपकी 200 आए 300 आए डजेंट मैटर, बट इतने नंबर पे जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इन 330 और 340 नंबर में से आपको 100 नंबर जो है एनी हाउ पेपर 2 में जो है निकालने पड़ेंगे। ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 100 नंबर। अब बच्चों के 100 नंबर यहाँ पे आते नहीं है, रीजन बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, जो भी है। पेपर 2 में 100 नंबर लाना कोई हंसी खेल नहीं है। अगर 1 लाख बच्चा पेपर दे रहा है सीपीएफ का, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो 2-2.5 लाख के आसपास देते हैं, 1 लाख बच्चा अगर पेपर देने बैठा है तो 100 नंबर हार्डली आपके 100 बच्चों के भी नहीं आएंगे। जो एवरेज स्कोर रहता है वो 80 से 90 मार्क्स का रहता है। जो टॉपर्स बच्चे जिनका बहुत अच्छा स्कोर जो है, प्लीज अपना माइक म्यूट करके जो है आप वो कर सकते हैं, रिक्वेस्ट, ठीक है। 80 से 90 नंबर का जो है एवरेज स्कोर रहता है बच्चों का, और ये भी अच्छा स्कोर माना जाता है। 80 से 90 नंबर भी अगर आप लेके आ रहे हो आउट ऑफ 200, आपको लग रहा होगा यार 200 में से मैं तो 150 ले आऊंगा, 160 ले आऊंगा, आज तक का रिकॉर्ड रहा है हाईएस्ट जो है 114-15 नंबर तक आई थिंक मैंने देखा है। या एक अक्षय बुदौला सर है, लास्ट ईयर के शायद टॉपर है, उनके शायद 119 नंबर आए होंगे। 120 से ज्यादा का रिकॉर्ड आज तक किसी का नहीं है, किसी ने भी 120 नंबर से ज्यादा इस पेपर में नहीं लिए। बट ये मान के चलो 100 नंबर से ज्यादा किसी बच्चे के आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी ब्रिलियंट, वेरी टैलेंटेड गाय जो भी है उसके आते हैं 100 नंबर से ज्यादा। और ये उन बच्चों के आते हैं खासकर जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, ठीक है। हमारे में ज्यादातर बच्चे जो होंगे या तो डिफेंस की तैयारी कर रहे होंगे, सीएपीएफ, ठीक है, सीडीएस, एफकेट, या फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे। आप में से हो सकता है कोई स्टूडेंट स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी का भी हो, ठीक है। तो उनका एडिशनल एज रहता है क्योंकि आप आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं मेंस के लिए, तो वो थोड़ा सा इसमें हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है वो 100 नंबर का है। जो भी हम कोर्स आपको कवर कराएंगे उसमें हमारा टारगेट है कि आपके 100 नंबर तक आप ले आओ। बाकी पेपर 1 में अच्छा स्कोर आप करोगे, ओवरऑल जो है इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करके आपका फाइनल लिस्ट के अंदर जो है नाम लाना हमारा मेन वो है, ठीक है। अब बच्चों को कमियां कहाँ कहाँ पे आती है, क्या क्या इश्यूज जो है बच्चे फेस करते हैं एग्जाम के अंदर, जिसकी वजह से जो है उनका सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो चीज होती है वो ये है कि जो आपका पेपर का स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत लेंथी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज अपने माइक को म्यूट रखिए, नहीं तो मैं क्लास से बाहर आपको निकाल दूंगा। फिर बाद में ये मत बोलना कि सर हमें जो है बाहर निकाल दिया गया, तो प्लीज। और ये लास्ट वार्निंग है, जिसका भी माइक ऑन रहेगा क्लास के दौरान आई विल रिमूव हिम फ्रॉम द क्लास, ठीक है। जो पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत लेंथी है, इसको हम पहले देख लेते हैं एक बार क्या क्या आपका पेपर के अंदर आपका आता है, ठीक है। तो आपका पेपर 200 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर आपके एसेज रहेंगे। ऐसे आपके टोटल 6 आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको कोई भी 4 ऐसे करने हैं, पर ऐसे 20 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स जो है आपके ऐसे में आते हैं दोस्तों, ठीक है। होप सो इतना आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लो, ठीक है। 2 आपकी रिपोर्ट राइटिंग आएंगी, 10-10 नंबर की होती हैं, 20 नंबर की आपकी जो है रिपोर्ट्स आपकी लिखनी आएंगी, ठीक है। काउंटर आर्ग्यूमेंट नाम से एक चीज होती है, बहुत बच्चों को पता नहीं होगा एग्जाम के बारे में, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। काउंटर आर्ग्यूमेंट ऐसे जैसा ही होता है, ठीक है। 2 काउंटर आर्ग्यूमेंट आएंगे आपके, 20-20 नंबर के आएंगे, 40 मार्क्स, मतलब मार्क्स के हिसाब से मैं बता रहा था कि ऐसे जैसे ही होते हैं, ठीक है। सेम वेटेज है दोनों का। प्रेशर राइटिंग आपका एक आएगा, 15 नंबर का आता है, 15 मार्क्स जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन आपका एक आता है, 20 नंबर का आपका होगा, तो 20 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। और ग्रामर जो है आपके टोटल 3 अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट जो है 200 मार्क्स का वेटेज है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर जो आप देखोगे, जब आप एग्जाम हॉल में एक्चुअली में बैठोगे, जब ये पेपर सोल्व करने बैठोगे, आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान सी चीजें कर देंगे 3 घंटे में तो बहुत इजीली जो है हो जाएगा। बट बिलीव मी गाइज, बच्चे जब पेपर लिखने बैठते हैं, ठीक है, 3-4 तरीके के बच्चे बताता हूँ आपको, आप हंसोगे उसमें, ठीक है। और ये जेनुअनली है, ऐसा होता है। पहले तरीके के तो बच्चे वो होंगे जो एग्जाम में बैठेंगे, पेपर देखा, उनको कुछ आता है नहीं, वो सो के आएंगे, ठीक है।
सोते हैं बच्चे क्लासरूम में, 3 घंटे काटने मुश्किल हो जाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता यार कहाँ फंस गया मैं, इससे अच्छा तो निकल ही जाता पेपर 1 दे के, ठीक है। क्योंकि जनरली अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो कुछ लिख नहीं पाओगे आप इसमें, ठीक है। दूसरे बच्चे वो होंगे कि यार चलो आए हैं तो कुछ लिख ही लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेन वेन चलाएंगे, वो भी थोड़ी देर के बाद फेडअप हो जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो कोशिश थोड़ी बहुत करेंगे फिर वो भी गिव अप कर देंगे, ठीक है। तीसरे बच्चे वो होंगे जिन्होंने तैयारी तो की है, थोड़ी बहुत तैयारी की है, पढ़ा है, टॉपिक्स को पढ़ा है, किसी की बुकलेट खरीद ली, ठीक है, पेपर 2 के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स देख लिए, ठीक है, वो चीज करके जाएंगे एग्जाम में। बट अल्टीमेटली ये भी जो है फेल होने वाले हैं। रीजन बीइंग इन्होंने उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं की है कि टाइमली ये पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दें, ठीक है, टाइमली जो है अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर सकें, तो ये भी अल्टीमेटली फेल हो जाएंगे। और चौथे स्टूडेंट वो होते हैं जिनके पास पेपर के बीच में सिर उठाने का भी टाइम नहीं होता है, उनको पता है पेपर बहुत लेंथी है, जो भी डाटा उन्होंने पढ़ा है अच्छे तरीके से उसको लिख के देखा है, प्रैक्टिस की है, राइटिंग प्रैक्टिस की, सब कुछ किया है, ठीक है। तो ये वो बच्चे हैं जो अपना पूरा पेपर जो है टाइमली कंप्लीट करके आएंगे और अच्छा स्कोर जो है करते हैं, 80 से लेके 100 नंबर के बीच में इनके आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप में से अभी तक बहुत सारे लोग इन 3 कैटेगरीज में से होंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप चौथी कैटेगरी वाले स्टूडेंट बने। और सबसे ज्यादा हालत खराब होती है तीसरे और चौथे वालों की, ठीक है। तीसरे वालों के साथ दिक्कत ये है कि अगर एक तो ये हो कि कुछ पढ़ ही नहीं रखा तो आदमी को इतना अफसोस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ पढ़ाई करी है, थोड़ा बहुत टाइम दिया है स्टडीज में, तब आप फेल हो जाओ तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार मैंने मेहनत भी की है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम पे जब आप फेलियर होते हो तो लोगों को तो लगता है कि इसने कुछ नहीं मेहनत की, बट आपको ये अंदर से रहता है कि यार मैंने पढ़ाई तो की थी बट उस लेवल की मैं नहीं कर पाया कि मेरा सिलेक्शन ही हो जाए, राइट। और चौथे वाले जो स्टूडेंट है ये अच्छा स्कोर भी करेंगे, बट इनके साथ भी कई बार दिक्कत हो जाती है। ये लोग क्या करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई पूरी करेंगे, प्रॉपर नॉलेज लेंगे, सारे नोट्स वोट सब कुछ करेंगे, बट एग्जाम हॉल में आके जो है किसी का हाथ कांपने लग जाता है, किसी का टाइमली मतलब एक ही चीज में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, ऐसे लिखने लग गए, लगता है 1 घंटा ऐसे में दे दिया, ठीक है। ये चीजें कॉमन है एग्जाम हॉल में होना, ठीक है। कई कई लोग ऐसे होंगे आप में से जो सुंदर हैंड राइटिंग के चक्कर में लिखने लगेंगे, जहां पे आपको 10 मिनट देनी है वहां पे 20-20 25-25 मिनट दे दोगे, वेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो इन सभी मिस्टेक्स को जो है हमें अवॉइड करना है। वो कैसे आप अवॉइड करोगे, सबसे पहले तो आप सीखोगे चीजों को कि चीजें करनी कैसे है, राइट। उसके बाद जब आपके टेस्ट हम कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो वो टेस्ट जब आपके कंडक्ट होंगे उसमें आपको टाइम बाउंड मैनर में जो है वो टेस्ट लिखने हैं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके। और हम सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट हर साल कंडक्ट करवाते हैं बच्चों के, फुल लेंथ टेस्ट आपके 4 होते हैं। 4 टेस्ट अगर आप सिंसियरली दे लेते हो और उससे पहले आपने सेक्शनल टेस्ट आपके अच्छे से दिए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम हॉल में, ये मेरी गारंटी है आपकी, ठीक है। लेकिन ऑनेस्ट होके जो है आपको सिंसियरली जो है ये टेस्ट वगैरह आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब मार्केट में क्या चीज चलती है, मार्केट में जैसे आप देखोगे जितने भी आपने स्टडी फंडा कोर्स परचेज किया है, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने किसी और कोचिंग का भी जो है ज्वाइन किया होगा, ठीक है। वहां पे क्या है, वहां पे आपको डायरेक्टली टेस्ट पेपर दे देंगे, बोल देंगे कि आपको लिख के भेज दो, इसको हम चेक करके आपको वापस भेज देंगे, जो जो कमी होंगी हम आपको बता देंगे, ठीक है। बट मैं मानता हूँ कि यार टेस्ट कंडक्ट करने से पहले ना आपकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। टेस्ट इज लाइक आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो, टेस्ट तो आपको वहां पे भी मिल ही रहा है, ठीक है। ये सेम कंडीशन बन जाती है कंडीशन नंबर 1 एंड 2 वाली, ठीक है। जिनको पता कुछ नहीं है एग्जाम के बारे में, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके का क्या क्वेश्चन आएगा, बस सीधा क्वेश्चन पेपर आपको पकड़ा दिया जाएगा, आपको उसमें लिखना है। अब जिस बच्चे ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिस बच्चे को आइडिया ही नहीं है कि क्या काउंटर आर्गुमेंट होता है, क्या रिपोर्ट होती है, कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से क्या करना होता है, तो आप कैसे एग्जाम में सोच सकते हो कि आप 100 नंबर उसमें आपके आ जाएंगे, नहीं आएंगे। कितनी भी वो कर लो आप नहीं आएंगे जब तक आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, बिल्कुल थोरो नॉलेज नहीं होगी, प्रॉपर आपके पास डेटा नहीं होगा, कंटेंट नहीं होगा, आप नहीं इस एग्जाम को क्रैक कर सकते किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये चीजें जो है हमें अवॉइड करनी है। जो हमारा मॉड्यूल है उसमें हम बेसिकली किस चीज पे फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं आपका कंटेंट बिल्डिंग पे, आपकी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हम बिलीव करते हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर 3 चीजें हम सिखाएंगे यहाँ पे। पहली चीज है आपकी आपका कंटेंट का जो डाटा है, ठीक है, डाटा वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि डाटा हम किस चीज को बोलते हैं और कैसे कैसे वो है। दूसरा, एग्जाम के अंदर जो जो आपकी चीजें आती हैं उनकी फॉर्मेटिंग कैसे कैसे क्या क्या करनी है। और तीसरा आपका प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिस, लोग क्या करते हैं सीधा प्रैक्टिस पे ध्यान दिलाते हैं, सीधा बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, बच्चे करते भी हैं, बहुत बच्चे आपने देखे होंगे सीधा डायरेक्टली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं पे सस्ती मिल रही है, कहीं पे ऑफर है, ऑफर खत्म हो जाएगा उस चक्कर में सीधा जो है प्रैक्टिस ही कर लो सीधा, ठीक है। लेकिन आपको कंटेंट के बारे में जब तक नहीं पता होगा, फॉर्मेटिंग के बारे में जब तक नहीं पता होगा तो बहुत प्रॉब्लम में आप रहोगे। और वही है, फिर वो मजा नहीं आता उस चीज को तैयारी करने में। इनकेस कोई आपको सिखा भी देगा, मान लो आपने कहीं पे ज्वाइन कर भी लिया प्रैक्टिस के उससे, फिर आप सीखने के लिए किसी और के पास जाओगे, बेटर है कि आप एक ही टीचर को अच्छे को पकड़ लो जो आपको सारी चीजें करा दे, राइट। तो हमारा जो कोर्स चलेगा उसका ये मॉड्यूल है बेसिकली, ये आपका फॉर्मेट है एग्जाम का, क्या क्या उसमें आता है मैंने आपको बताया। इस फॉर्मेट में कोई डाउट अगर आपको है तो पूछो, फिर हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। बताइए, किसी का भी कोई भी डाउट है इस फॉर्मेट के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो प्लीज।
बताइए। एनी डाउट? नो सर। ओके, दो बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, पीयूष एंड सोनिका। आपको कोई डाउट है? नो सर, नो सर। ओके ओके फाइन, ठीक है। तो अभी इसमें से आप देखो, दो तीन चीजें और हैं यहाँ पे बताने वाली, वो मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। इसमें से ना दो तीन पोर्शन ऐसे जो स्टैटिक पोर्शन है, उसमें मेरे ख्याल से मतलब कंटेंट हम हर टॉपिक का कराएंगे, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि, और कई जगह ऐसा भी है जहाँ पे ऐसे और रिपोर्ट काउंटर आर्गुमेंट की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। कई कोचिंग कराते हैं, अच्छे कोचिंग है मार्केट में, ऐसी बात नहीं है हमारे अलावा भी, ठीक है। लेकिन पूरे टॉपिक वो लोग भी नहीं कराते हैं, ठीक है। रीजन भी उनको लगता है कि स्टैटिक पार्ट है तो इतना ज़्यादा कुछ कराने की आवश्यकता नहीं। बट जो भी टॉपिक आपका एग्जाम में आ रहा है, हमारा यही मोटो है कि वो सारा जो है आपको हम कवर कराएं, राइट। तो इसमें से ग्रामर है। ग्रामर इज लाइक स्टैटिक पोर्शन, उसमें कोई चेंज होने वाली कोई चीज है नहीं, सिंपल रूल है, आपको रूल पढ़ने हैं, याद करने हैं, फॉलो करने हैं, उनको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है उसके बेसिस पे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन है, इसका एक मेथड है बेसिकली। एक वीडियो इसका आपको मिलेगा, उसमें आपको बताएंगे कि कॉम्प्रिहेंशन में किस तरीके से जो है आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, इस तरीके से है। प्रेसे राइटिंग है आपका, ये भी आपको इसका वीडियोस वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो तीन टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये वाले जो तीन टॉपिक है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है करंट अफेयर के। कुछ पेपर्स को भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। ये क्यों बोला मैंने करंट अफेयर के रिगार्डिंग है डायरेक्टली? आपके 6 ऐसे आते हैं, ठीक है। 2 रिपोर्ट आएंगी और 2 काउंटर आर्गुमेंट। कितने टॉपिक हो गए टोटल? 10, राइट। इन 10 में से मेजोरिटी ऑफ द चीजें आप देखोगे ना अगर, तो आपको सीधी ये मिलेंगी करंट अफेयर के बेस्ड के ऊपर, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, जस्ट अ सेकेंड। ये आपका लेटेस्ट पेपर हुआ था 2020-22 का अगस्त के अंदर, राइट। चलिए इसमें टॉपिक्स देखते हैं आप पहले। सबसे पहला है द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स। डायरेक्टली आपको ना एक चीज ध्यान रखनी है, ऐसे हो या कोई भी टॉपिक आपका है, रिपोर्ट में तो डायरेक्टली आते हैं, बट ऐसे के अंदर ना टॉपिक आपको घुमा फिरा के देगा। ये सब चीजें आप ऐसे की जो हमारी क्लासेस होंगी, जो रेगुलर हम क्लासेस लेंगे थीम वाइज, उसके अंदर सबको सिखाया जाएगा कि चीजें आपको किस तरीके का टॉपिक आएगा तो उसमें क्या लिखना है, वो सब चीजें आपकी बिल्ट हो जाएंगी, डोंट वरी। अभी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जस्ट जो है आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये वाला टॉपिक है, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, ठीक है। आपका एग्जाम ये वाला जो हुआ है, ये हुआ है आपका अगस्त के अंदर, राइट। आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर कब से चल रहा है? हैव यू एनी आइडिया? बताइए। सर वन फेब ईयर। फेब 22। सर Feb 24 फेब सर, वैसे 24 तो फेब लास्ट वैसे ईयर। वैसे तो फेब दिसंबर 22 सर। वैसे तो दिसंबर 2021 से ही शुरू हो गई थी चीजें, लेकिन फुल फ्लैश वॉर जो है फरवरी में शुरू हुआ था, राइट। तो ये जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग आया, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स। करंट अफेयर बेस्ड है डायरेक्टली, लेकिन इसमें रशिया यूक्रेन का कहीं पे भी नाम नहीं है, ठीक है। तो टॉपिक आपके ऐसे आएंगे, आपको खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये। अब ये खुद सोचो आप, जिस बच्चे ने कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ा, 6 महीने से कोई टच में नहीं है न्यूज़पेपर के, वो बच्चा कैसे इस ऐसे को जो है अटेम्प्ट कर दे। और मैक्सिमम चीज क्या है, ऐसे में 20 नंबर में से हद से हद आपका बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कुछ लिख के आओगे तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। एवरेज स्कोर आपका ऐसे का पूरा करके आओगे 3-4 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके 100 नंबर आ जाएंगे जब आपको पता ही नहीं है कुछ किसी चीज के बारे में भी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है जैसे द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेज। अभी याद है आपको एनडीए के अंदर वुमेन की एंट्री को अलाउ किया है, ठीक है। उसके बेस पे जो है आपका डायरेक्टली पूछ लिया। प्राइस राइज यस सर। पोजीशन इफेक्ट्स। आरबीआई ने अपना उस टाइम पे जो है बेसिस पॉइंट जो होते हैं उसके अंदर जो है बढ़ोतरी की थी इन्फ्लेशन को देखते हुए, राइट। अ सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस, अ needed goal for humanity. Indian Armed Forces are a combination of strategic thinking and timely action. उसके बाद आपका वीडियो गेम शार्पन द माइंड, ये काउंटर आर्गुमेंट है आपका। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैव बिकम रिडंडेंट, डायरेक्टली है। क्या किया यूएन ने, बताओ आप कुछ किया? रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ कर पाए यस यूएन? आपका कुछ नहीं किया उसने, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, एविडेंसेस टू फेलो फीलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। ये रिपोर्ट है आपकी। ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। हाइड्रोजन का सुना है किसी ने नाम, ग्रीन हाइड्रोजन?
काफी न्यूज में था उस टाइम पे, आई थिंक मार्च अप्रैल के महीने के अंदर, ठीक है। उसके बेसिस पे डायरेक्टली टॉपिक आपका आया था, ठीक है। पिछले साल का देखें 2021 का जो एग्जाम आपका हुआ था, चाइनीज इकोनॉमी पॉलिसी इन कंट्री बॉर्डरिंग इंडिया, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम बून और बेन, ये कोविड वाले टाइम एग्जाम जो आपका हुआ था उस टाइम का है दोस्तों, ठीक है। पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज फ्लरिशिंग, फैमिली बिजनेसेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसी टाइम पे आपकी आई थी, आई थिंक 2020 में आई थी, आई एम नॉट श्योर कब आई थी, बट उसी के बेसिस पे जो है आपका डायरेक्टली पूछा गया है। Infiltrators are a threat to Indian securities, India's security. Urbanization is a hazardous to human health. Election in state should be held simultaneously. Farmer protests are politically motivated. ठीक है, ये सब चीजें आप सीख जाओगे, जो क्लासेस आपकी कंडक्ट होंगे ना, एक एक क्लास, उनमें सब सीखोगे आप कि आर्ग्यूमेंट जो है वो किस बेस पे आते हैं। आर्ग्यूमेंट एक ऐसी चीज जिसमें आपका ओपिनियन थोड़ा बहुत जो है देखा जाता है कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है। रिपोर्ट इज मोर ओवर काइंड ऑफ थिंग कि जिसके अंदर आपको फैक्ट्स जो है डालने होते हैं कि उस पर्टिकुलर इवेंट में क्या हुआ। जैसे आपका ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली हुआ था, ठीक है, तो दिल्ली का ही नाम क्यों इसमें आया? वैसे तो बहुत जगह ये प्रॉब्लम फेस की गई थी, बट दिल्ली का ज्यादा था। पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, ये वाला आपका एक टॉपिक आया था। उसके बाद 2020 की अगर बात करें, emerging threat to India's internal security, crime against women is an expression of male domination, crisis of credibility in Indian electronic media, securing India's international border is a challenging exercise for Indian armed forces, parenting a competitive Indian society in a challenge, ensuring social justice is a human right, right? Solitude during a pandemic is not unwelcome, political awareness among social elite is inconsequential, provisions for the primary education sector in new education policy, impact of new agriculture laws on farmers, ठीक है। अब ये देखो, एजुकेशन पॉलिसी का 2020 में भी आया था, तो यानी कि ये पॉलिसी 2020 में ही आई है। आई एम नॉट श्योर 100%, बट मेरे अकॉर्डिंग 2020 में आई है, ठीक है। 2020। हाँ, तो ये जो टॉपिक है आपके, मोर ओवर जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड तो आपके करंट अफेयर के रहेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है, इनकी जो है कोई भी अगर सीएपीएफ के एग्जाम के पेपर 2 के बारे में पढ़ाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर बेस्ड जो है अप्रोच होनी चाहिए। बहुत सारे लोग वैसे तो पढ़ाते ही नहीं है पेपर 2 के, आपको बहुत कम क्लासेस इंस्टीट्यूट ऐसे मिलेंगे जो क्लासेस कराते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो नहीं कराते, कोई अगर कोई कराता होगा तो वो देवता आदमी है, ठीक है। खुद को नहीं मैं कह रहा हूँ, बट ठीक है, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर अगर देख रहे हो आप, तो डेफिनेटली इतनी फीस चार्ज करने के बाद ये चीजें तो मैंडेटरी है कि बच्चों को मिलनी चाहिए, राइट। तो इसके उसमें हमारी जो अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी? अब देखो, आपने एक चीज नोट की, मैंने आपको 3 पेपर दिखाए, क्या आप मुझे बता सकते हो तीनों पेपर में आपने कौन सी एक टॉपिक ऐसा है जो कॉमन आपको दिखाई दिया हो? बताओ। सर वुमेन। वुमेन, ओके, सर डिफेंस। डिफेंस। ठीक है, डिफेंस हो गया। और बताइए। नेशनल इश्यूज। नेशनल इश्यूज एक ब्रॉडर Environment कैटेगरी हो related जाएगी। issues. हाँ जी, सोशल Environment related issues. एनवायरमेंटल सोशल इश्यूज। सर फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफिकल हो गया, वेरी गुड, ठीक है। सोशल। सोशल हो गया, सोशल इश्यूज में आपकी वुमेन आ जाता है, हेल्थ आ जाएगा, एग्रीकल्चर वगैरह सब आ जाएंगे। और बताइए। इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशन। डिफेंस में आ गया, फॉरेन रिलेशन आ गया, बहुत बढ़िया। और पॉलिटिकल। पॉलिटिकल आ गया, वेरी गुड। इंटरनल एजेंसीज, ये सब इंटरनेशनल डिफेंस में आ गया। साइंस एंड टेक। ठीक है, साइंस एंड टेक आ गया आपका, ठीक है। ये टॉपिक आपने आइडेंटिफाई की कि इन टॉपिक के बेसिस पे कोई ना कोई टॉपिक आपका आया है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी का मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, हर बार जो है 1 या 2 क्वेश्चन आपका डिफेंस सेक्टर से आता है आपका, ठीक है। जैसे ये आ गया, एमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, एक क्वेश्चन आपका, ठीक है। सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर इज अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस, 2 टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन्फिल्ट्रेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, 3 टॉपिक, ठीक है। उसके अलावा इसमें नेक्स्ट वाले में आए होंगे 2 टॉपिक, यह आ गया, प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस, और नेक्स्ट है आपका, इंडियन आर्म फोर्सेस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, राइट। अब देखो, हर बार 1 या 2, एक ही लगा लो, 2 तो छोड़ो, चलो आप, एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है ना। कितना प्रेडिक्टेबल एग्जाम है आपका, और इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीजें आपको करनी है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। सिक्योरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके कुछ फैक्ट्स है वो आपको उसके बारे में आपको पता होना है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस की जब हम बात करते हैं, तो एक्सटर्नल डिफेंस की जो जिम्मेवारी है वो इंडियन आर्म फोर्सेस की है, और इंटरनल सिक्योरिटी की जो जिम्मेवारी है, या फिर जितने भी अंदर की जो चीजें होती है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वगैरह, ये सब है, ये आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस या फिर और जो भी पेरेंट एजेंसीज हैं एमएचए के अंडर, वो करती हैं, ठीक है।
इनके बारे में आपको फर्दर चीजें ऐसे बॉर्डर मैनेजमेंट है वो सब आप क्लासेस में सीखोगे, डोंट वरी, प्रॉपर एक एक टॉपिक की आप क्लास, ठीक है सर। खाना फिर खा लेना प्लीज, माइक बंद कर लो, ठीक है। तो ये जो टॉपिक आपके हैं ये सारे के सारे हमने थीम्स के अंदर इसमें हमने कवर किया है, ठीक है। थीम्स में कैसे कवर किया दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये देखिए जितने भी टॉपिक्स हमारे हैं ये इन थीम्स के अंदर आपके डिवाइडेड होंगे, मतलब ये टॉपिक एक दो एक्स्ट्रा भी हो सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन पॉलिटी है, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, वुमेन, सोसाइटी, एजुकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब टॉपिक के ऊपर आपकी क्लासेस होंगी। आई एम नॉट श्योर कि एक एक होंगी, दो दो होंगी, बट जितने में भी आपका सिलेबस कवर होगा और जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे वो सब सॉल्व हम करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई इशू ना आए। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुकाम बैच के हैं? कोई है आप में से मुकाम बैच में? ओके, यस सर। यस सर। ठीक है। आप जो कोर्स पढ़ रहे हो अभी, मुकाम बैच के जो भी स्टूडेंट हैं, आपको ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आ रहा है? बहुत ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है सर। बहुत मस्त है सर। ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स जो है वो आपको ऐसा ही मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा सा अपलोड करने में आगे पीछे हो जाता है, बट चीजों को सिखाने में हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। बेस्ट ऑफ बेस्ट पूरे इंडिया के अंदर, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, देखो खुद की इतनी ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट बच्चे ही करेंगे वो तो, टाइम आएगा एक थोड़ा सा, ठीक है। बट हमने चीजों को इस तरीके से कवर किया है कि हर एक चीज में ना हमारा बच्चा पीछे नहीं रहेगा। एग्जाम में कुछ भी आ जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई टॉपिक कहीं से भी उठा के दे दे, ठीक है। एग्जाम में हमारा बच्चा जब एग्जाम दे के आएगा वो ये नहीं कहेगा कि सर ये तो बाहर से आ गया। हर टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कवर किया है, ठीक है। तो ये हमारी पेपर 2 की थीम्स रहेंगी, जिसमें हमने पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ये सब कुछ है। अब देखो आपके इसमें सिक्योरिटी वाले सेक्शन से आपके 4 क्वेश्चन आए हैं 3 साल के अंदर, ठीक है। 4 या 5 आए हैं शायद, राइट। 2 एक बार आए हैं, 2 एक बार और एक बार, 3 साल में 5 यहाँ से आए हैं आपके, ठीक है। सोसाइटी में आप लगा लो, वुमेन से भी आपके 2-3 टॉपिक आए हैं, एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आपके आए हैं। अब आपने एक चीज नोट की यहाँ पे, ये टॉपिक ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे के इसमें से आए हैं, समझ रहे हो मेरी बात। इसमें आपके रिपोर्ट के भी टॉपिक बन गए हैं, इसी में आपके काउंटर आर्गुमेंट के भी टॉपिक बने हैं, ठीक है। जैसे आपका वो बून और बेन वाला जो टॉपिक था, ठीक है, वो था किसके बेस पे? करंट अफेयर बेस पे था, सोसाइटी का टॉपिक है, ठीक है। कोविड का टॉपिक है यहाँ पे एक, इसमें आई थिंक क्या बोलते हैं उसको, हेल्थ का भी एक टॉपिक इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो हेल्थ में जैसे आपका जब हम कवर कराएंगे तो आपको सारी कवर कराएंगे, प्री कोविड क्या था, कोविड में क्या क्या हुआ, पोस्ट कोविड क्या क्या है, चैलेंजेस आपके क्या क्या हैं। तो ये सारी चीजें ना आप सभी क्लासेस में सीख जाओगे, डोंट वरी, ठीक है। आपको बस एक काम ये करना है, कोशिश ये करने की लाइव क्लास में आप जरूर आओ। उसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे अभी आप इस क्लास में बैठे हो, आपका जो भी डाउट है मैं डायरेक्टली आपको सोल्व कर दूंगा। इनकेस कोई बच्चा इस क्लास को अटेंड नहीं कर पाएगा तो फिर वो डाउट ही रह जाता है, वो मजे वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रायर आपको हर क्लास के बारे में बताया जाएगा कि कब आपकी कौन सी क्लास होने वाली है, तो आप उस अकॉर्डिंग जो है क्लास को अटेंड कर सकते हो। इनकेस रह भी अगर जाती है तो भी रिकॉर्डिंग जो हम अपलोड करते हैं उसको आप जरूर देखना, ठीक है। और बिलीव मी, पूरे ये जो लास्ट के 5-6 महीने जो भी आपका टाइम बचा है, सिंसियरली इस एग्जाम को दो। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतनी मेहनत ना तो कोई और बच्चा कर रहा है, ठीक है, और इतनी मेहनत ना कोई और टीचर आपके लिए कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपके इसमें रहेंगे। इसमें आपका यहाँ पे कितने मार्क्स का जो है कंटेंट आपका कवर हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। सर लाइव क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग आपको हम बता देंगे, उसके बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है। ऐसे जो है आपके 80 मार्क्स के यहाँ से आएंगे, ठीक है। रिपोर्ट्स आपके 20 मार्क्स की यहाँ से कवर होंगी, और काउंटर आर्गुमेंट आपके 40 मार्क्स के यहाँ से कवर होंगे। कितने हुए? 140 मार्क्स जो है आपके करंट अफेयर बेस्ड के टॉपिक से जो है कवर हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या बचा? प्रेस राइटिंग बचा आपका 15 नंबर का, कॉम्प्रिहेंशन 20 का, ग्रामर 25 नंबर का, ठीक है। ये वो टॉपिक है जो टोटल 60 नंबर के आपके हैं यहाँ पे। 60 में से इजिली जो है आप यहाँ पे 40 नंबर सिक्योर कर सकते हो। 17 से 18 नंबर इजिली आप ग्रामर में ला सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन में 12 से 15 आ जाएंगे आपके, और 7 से लेके 10 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। तो 40 नंबर आपके यहाँ से इजिली जो है बन सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो, ठीक है। 40 यहाँ से बनाओ, और बाकी के 140 में से आप ज्यादा नहीं 60-70 नंबर यहाँ से भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे में तो हम 80 में से 80 नंबर ले आएंगे, बट बिलीव मी, चारों ऐसे जब आप लिखोगे ना, आप ऐसे में हार मान जाओ, कहोगे यार इतना बड़ा पेपर है कैसे करें। मतलब ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप टाइमली जो है 3 घंटे की विंडो लेके, आप देखना, मैं कह रहा हूँ आपको विश्वास नहीं होगा मेरी बात पे, बट बिलीव मी, जब आप पेपर दोगे ना, एक फुल लेंथ टेस्ट जब आप लिखोगे तब आपको पता चल जाएगा। आपको स्टैटिक्स में वैसे बता देता हूँ, हमारा टोटल अभी तक 300 स्टूडेंट्स ने जो है पेपर 1 जो है हमने 300 तो नहीं, 250 के आसपास होंगे, 253 254 ऐसे कुछ है बच्चे। इतने बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चों ने, हार्डली 45 बच्चों ने पेपर 1 पूरा फुल लेंथ टेस्ट लिखा है। तो आप देख सकते हो कि कितना पेनफुल वो चीज होगी
तभी इतने कम बच्चों ने लिखा है, ठीक है, मतलब 1/5। आपका कंपटीशन आपका खुद से है, आप बिलीव करो इस बात को, कहीं और भागने की आवश्यकता नहीं, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, फलाने के इतने नंबर आगे, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या क्या मेरी कमियां हैं, कैसे मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। हेल्प करने के लिए हम आपके बैठे हैं, चाहे वो पेपर 1 में हो, 2 में हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पेपर 1 में तो आप जो भी जैसे भी आप कर रहे होंगे अलग अलग जो है आप कोर्सेज के आप स्टूडेंट हो, तो उसके बारे में तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। पेपर 2 में सिर्फ मैं यही कहूंगा कि आपको टाइमली टेस्ट देना है। हमारे उसमें आपको एक चीज और थोड़ी सी यूनिक लगेगी, ये जो है बच्चों के लिए बेनिफिशियल भी है और नुकसानदायक भी है, ठीक है। बेनिफिशियल का एक रीजन ये है कि अगर आपने ये पूरे के पूरे सारे टेस्ट टाइमली दिए हैं और अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम दिए हैं, तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। उसमें होता ही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 1 मार्च को कोई टेस्ट शेड्यूल है, ठीक है, तो 10 बजे या 11 बजे मॉर्निंग में आपको टेस्ट मिल जाएगा। 2 मार्च तक आपको ये टेस्ट लिख के भेजना ही भेजना है एनी हाउ। 24 घंटे का टाइम आपको मिलता है। इस 24 घंटे में अगर आप ये टेस्ट नहीं लिखोगे, बाद में आपका टेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं होगा। मतलब हमारे ऐप के अंदर ऐसा सिस्टम है कि उसके बाद आप सबमिट ही नहीं कर पाओगे। सिर्फ 24 घंटे का टाइम, उसमें आप कभी भी लिख के भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते आपका टेस्ट, ठीक है। अब ये इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि बहुत सारे बच्चों का ये होता है, टेस्ट मिलेगा, लिख देंगे सर, लिख देंगे, वो लिखने के चक्कर में 5-5 7-7 टेस्ट इकट्ठे होते रहते हैं और लिखता उसमें कोई है नहीं, ठीक है। बच्चों का ये नुकसान है, ठीक है। तो ये चीज है, टेस्ट वगैरह वो सब आपको डिटेल मिल जाएंगी जैसे जैसे टॉपिक आपके होते चले जाएंगे। जैसे मान लो विद इन 10 दिन के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर आपके 2-3 थीम्स कवर हो जाएंगी, ठीक है। उसी के बेसिस पे फिर हम आपके सेक्शनल टेस्ट कराएंगे पहले, ठीक है। जैसे मान लो एक ऐसे करा दिया, एक रिपोर्ट करा दी, उस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक मेथड रहेगा। दूसरी चीज, आप में से बहुत सारे बच्चे, हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो हमने सबको ध्यान में रखते हुए हमने पेपर 2 की जो क्लासेस का जो शेड्यूल बनाया है वो इस तरीके से रहेगा। फ्राइडे नाइट में टाइमिंग वो आपकी हो जाएंगी डिसाइड, 7-8 PM जो भी होगा, ठीक है। सैटरडे और संडे ये 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी। इनकेस ऐसा लगता है कि सिलेबस कवर करने में हमें और भी क्लासेस लेनी है, तो हम और भी क्लासेस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। हमारा बस मोटो एक ही है, अच्छे तरीके से आपका जितनी भी क्लासेस लगे, ठीक है। वी आर नॉट लाइक अदर्स कि हमें पैसे बचाने, हमें पैसे बचा के कुछ नहीं करना है। आपका जब तक कंटेंट अच्छे से बिल्ड नहीं हो जाता है, आपका जो पूरा का पूरा जो आपका शेड्यूल हमने बताया, आपकी सारी की सारी थीम आपके कवर अगर नहीं हो जाती है। अब कई बार ऐसा होता है सिक्योरिटी का कराने को तो मैं 1 घंटे में मैं करा दूंगा आपको, 1 घंटा ज्यादा बता दिया, अभी अभी मैं बता दूंगा आधे घंटे में कवर हो जाएगा, बट नहीं, अच्छे तरीके से आपके सारे डाउट लेके, बॉर्डर मैनेजमेंट क्या होता है, किसके अंडर आता है, BRO का क्या रोल होता है, मोटे मोटी चीजें, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, मुकाम बैच में हमने डिफेंस के लेक्चर्स डाले हैं क्या? ये सर 7 क्लास है सर। 7 Yes, क्लासेस, 7 क्लासेस हमने डाली है डिफेंस की, राइट। यस वहां से आपको कुछ सीखने को मिला डिफेंस में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं? हाँ सर, बेसिक तो सब कुछ है सर, ठीक है। तो जैसे आता है। वो चीजें प्लस में यहाँ पे जो आप सीखोगे पेपर 2 में, वो दोनों कंबाइन करके आप अपने आंसर्स लिखना, आपको बहुत मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक क्लास आपके फ्राइडे को होगी रात को, सैटरडे मॉर्निंग में एक आपकी क्लास होगी और एक इवनिंग में होगी, और संडे मॉर्निंग में एक होगी, एक इवनिंग में होगी। इसका करने का रीजन एक ये है, मैं चाहता हूँ कि 4-5 दिन आप अपने पेपर 1 को अच्छे तरीके से दो, ठीक है। वीकेंड पे जो है आप अपना पेपर 2 के ऊपर फोकस करो। इसमें एक चीज और एडवांटेज आपको रहेगी कि ये क्लासेस आप कर रहे हो ना, तो पिछले हफ्ते का जो भी आपने काम किया है पेपर 2 का, क्योंकि पेपर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पेपर 2 को हल्के देखो, पेपर 2 का तो सीधी सी बात है यार, पेपर 1 में तो आप तुक्का भी मार लोगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। भाई कोई क्वेश्चन नहीं आता हो, आगे पीछे से पूछ लोगे, कोई बता भी देगा, है ना। कोई क्वेश्चन मान लो कोई फंडामेंटल राइट पे आ गया, ज्योग्राफी पे आ गया, मैपिंग पे आ गया, करंट अफेयर आ गया, एक कीवर्ड ही तो बताना है अगले को कि इसका ए ऑप्शन होगा। पेपर 2 में तो आपको लिखना है, वो कितनी नकल मरा देगा आपकी, नहीं मार सकते आप उसकी नकल, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। तो हफ्ते में आपकी 5 क्लासेस शेड्यूल रहेंगी। मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने के अंदर अंदर कोशिश करेंगे आपका सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। टेस्ट आपके हम मार्च से शुरू कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। जैसे जैसे सिलेबस होता जाएगा वैसे वैसे आपके टेस्ट कंडक्ट होते चले जाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट हम तब कराएंगे जब आपका सारी क्लासेस जो है खत्म हो जाएगी, राइट। उससे पहले कराने का फायदा नहीं है वैसे, ठीक है ना। तो ये इसका जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं, आज डेट है कितनी होगी आज, 22 22 फेब होगी आपकी। और अभी वीकेंड कब आने वाला है? अभी 2-3 दिन में आएगा शायद, राइट। वेडनेसडे हो गया आज, 26 को। ओके। 24 फ्राइडे। तो आप मान के चलो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे, और क्या है ना, थीम एक्चुअली हमने ज्यादा रखी है।
जो ये लिखी हुई है ना इससे भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, एक दो एक्स्ट्रा ही होगी, कम नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब इसमें जैसे आपका एग्रीकल्चर का है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का भी इसमें एक थीम है, इसमें शायद लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ इकोनॉमिक्स, देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स मिसिंग है, लेकिन इकोनॉमिक्स के 2 लेक्चर है आपके 2.5 घंटे के, ठीक है। हमारी तरफ से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बोर हो जाओगे, आप कहोगे कि सर इतना कंटेंट कौन कराता है। मैं ये चाहता हूँ पेपर में छूटे ना भाई, कुछ भी आ जाए पेपर में, किसी भी तरीके का कोई भी टॉपिक आ जाए, यू मस्ट बी इतने कॉन्फिडेंट हो आप एग्जाम के अंदर कि टॉपिक कोई भी है, आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे कवर करेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 15 अप्रैल, इससे पहले पहले आपकी सारी क्लासेस हम खत्म करेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपकी शुरू करेंगे 15 तारीख के आसपास से। पहला जो टेस्ट आपका होगा ना 15-17 के आसपास, वो इन्फॉर्म कर देंगे, प्रॉपर आपका चार्ट बना के मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, ठीक है। इसमें और जो आपकी वैसे वाली जो क्लासेस हैं, इसमें हम एक चीज और एडिशनल कर रहे हैं, वो हमने अनाउंस भी नहीं किया कहीं पे, लेकिन बट मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बेनिफिशियल तो डेफिनेटली हम करेंगे। CAPF का जैसे आपका फॉर एग्जांपल ये हुआ है, क्या बोलते हैं, 2022 का पेपर हुआ है, ठीक है। इसके ग्रामर के जो क्वेश्चन है ना, उनके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे सारे के सारे, हम क्लास कराएंगे उसकी बेसिकली, ठीक है। 21 का कराएंगे, 2020 का कराएंगे, 2019 का कराएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, कौन से एरिया से क्वेश्चन आए हैं, क्या उनके सॉल्यूशन थे। पहले आप खुद प्रैक्टिस कर लो, फिर उनको जो आप आंसर उनके मिला के देख सकते हो, ठीक है। जनरली PYQs कोई भी नहीं कराता, ठीक है, लेकिन हम अपने कोर्स के अंदर ये भी डालेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो ये चीज है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा शेड्यूल रहेगा ये। कोई भी आपकी प्रॉब्लम आएगी, आपकी क्लास टीचर आपके अवेलेबल रहेंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। और पॉलिटी भी साहिल सर ने पढ़ाया है आपको, साहिल सर आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता उनसे अच्छा पॉलिटी कोई पढ़ा सकता है। देखो जनरली ज्योग्राफी में मैं बहुत अच्छा मतलब करा सकता हूँ, नो डाउट, बट पॉलिटी सर की बहुत अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने पढ़ाई है, ठीक है। और कोई पेपर 2 के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, आप डेफिनेटली क्लास में पूछ सकते हैं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं, आपने इतनी महंगी फीस पे की है, ठीक है। और मैं ये मानता हूँ कि आप इतने अच्छे तरीके से सर पढ़ो। ग्रामर सेक्शन का हेलो सर। वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा? ग्रामर के लेक्चर आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर है हमारे उसमें, वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अपने और डाउट क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा सर? एक एक करके आप अपने डाउट्स पूछिए, मैं सबके जो है जवाब देता हूँ, ठीक है। बोलिए। हेलो जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए। सर विजन मैगजीन पढ़ने चाहता हूँ, अगर आप ये टॉपिक्स करवाते हैं उसके अलावा। देखिए इसके अंदर हम आपकी कोशिश हमारी ये रहेगी कि अभी तक का जितने भी विजन के जो टॉपिक्स आपके हैं, देखो क्या होता है ना, 2 चीजें हैं इसमें आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी हम आपको कवर करा रहे हैं, ठीक है। उसमें सिक्योरिटी का ना बेसिक हम आपको सारा कवर करा देंगे, आप इस चीज को ना मुकाम वाले बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हमने आपके डिफेंस के लेक्चर आपको बना के दिए हैं फॉर एग्जाम्पल, इन लेक्चर बनने के बाद में जितनी भी डेवलपमेंट होगी वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उन जो टॉपिक हमने पढ़ाए हैं वो उसके अंदर कवर होंगे, वो आपको एडिशनली ही अपने तरफ से डालने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने मिसाइल सिस्टम करवाया, 6 मिसाइल के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा दिया, अग्नि 1 2 3 4 5 6, 7वीं आएगी तो उसको नीचे ऐड कर लो, एज सिंपल एज दैट, कि ये 7वीं इसकी ये रेंज है और इतने दूर तक का जिसका पेलोड है ना। ये 2-3 चीजें एडिशनल है। तो जो भी आपका क्लासेस में कवर कराया जाए ना, उसको ये मत सोचना कि 100% यही है, ठीक है। उसके एडिशनल भी आपको टॉपिक जो, अभी एक बात बताओ, पेपर तो अभी तो फरवरी का महीना चल रहा है आपका, राइट, एग्जाम आपका अगस्त में होना है, तो अब के बाद का जो करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखो। क्योंकि आप देखो फरवरी के अंदर ही आपका ये हुआ था ना, क्या नाम है इसका, ये जो वॉर हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन का हुआ, तो एग्जाम में आ गया। तो अब के आसपास की जो भी चीजें हो रही है ना, अब अपना जो है ध्यान से आप उनको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो प्लस में आपको करंट अफेयर आप ये सीख जाओगे क्लास में कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपका मान लो कोई बम ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, जस्ट इन द केस, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट मान लो, या फिर अर्थक्वेक का लगाओ, आप छोड़ो सारी चीज, अभी अर्थक्वेक चल रहा है, कितने कंट्री में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ठीक है। अभी ये टॉपिक आपका एनवायरनमेंट में आप लगा लो, ज्योग्राफी में लगा लो, कैसे भी लगा लो, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में हम आपको जरूर कराएंगे, ठीक है। इन केस अब ये चीज मान लो 2 महीने बाद हो, आपकी क्लासेस तो फरवरी में पूरी होगी, ठीक है, तो वो 2 महीने बाद वो तो आपको खुद ही ऐड करना पड़ेगा ना, बट आपको ये पता चल जाएगा कि यार इस टॉपिक को मुझे कहाँ पे ऐड करना है। वो जो डाटा है ना वो आप खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। इतनी मेहनत तो आप करोगे, ओके सर। एग्जाम क्लियर करना है भाई, इतना तो बनता भी है आपका, राइट। तो ये चीज है, और बताइए। सर वन मोर डाउट। यस सर पेपर करंट अफेयर्स किस मंथ से पढ़ना चाहिए? पेपर देखिए, पेपर 1 के जो करंट अफेयर है, वैसे तो यूपीएससी का एग्जाम है भाई, पूरा साल का ही बोलते हैं सब कि पूरे साल के पढ़ने चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नवंबर दिसंबर से भी पढ़ते हो तो भी काम आपका चल जाएगा, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट अभी करंट अफेयर में बहुत बहुत ही ज्यादा वो होना शुरू हो गया है। डिफेंस के इस बार जो है
7 से 8 क्वेश्चन आए थे, इसलिए हमने डिफेंस की स्पेशल सीरीज इस बार कराई है सारी की सारी। वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए बच्चों का, ठीक है, उसके पीछे का ये रीजन था। हेलो सर, गुड जी, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर एक मेरे सर पेपर 1 के रिगार्डिंग। जी बताइए। जी सर, जैसे आप लोगों ने बोला कि मुकाम बैच में आप लोग डिफेंस के लिए करवा रहे हो, जिससे क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो सर जो हम लोग जो कॉम्बो बैच जो हम लोगों ने परचेस किया है पेपर 2 वाले, तो सर इन लोगों के लिए कुछ मतलब सर बेनिफिशियल कुछ होगा सर, मतलब अगर वैसा कुछ अगर आप लोग प्रोविजन कर पाते। डिफेंस देखिए वजह ऐसा से है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं समझ गया आपके लिए आपकी बात। देखिए ऐसा है सर, हर चीज में ना डिफरेंस रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब जैसे मुकाम वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ मनी, बट कुछ चीजें ऐसी है जो डिफरेंशिएशन रहेगा फॉर श्योर, ठीक है। आपने जो कोर्स परचेज किया था उसमें जो चीज बेस्ट हो सकती है ना, वो हम बेस्ट से भी ऊपर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिव कुछ लोगों के लिए बनी हुई है, ठीक है। मान लीजिए जिस बच्चे ने भी जो कोर्स परचेज किया होगा वो चीजें उसी के अंदर इंक्लूडेड रहेंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। अगर वही चीजें हम सारी की सारी आप वाले कोर्स के अंदर भी डाल देंगे तो फिर डिफरेंशिएशन कहाँ रहेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। जब आप जब आप एक फोन परचेज करने भी जाते हो, वहां पे आपको अगर मेमोरी 64 GB से 128 की करनी पड़ती है, तो वहां पे भी तो एडिशनल चीजें बढ़ जाती है, तो सर चार्जेस वो तो अलग ठीक से है, मैं लेना। समझ गया सर, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन और था सर कि जैसे ये डिफेंस और ये जो आर्ट एंड कल्चर वाली जो चीजें हैं, इन्हें कहाँ से कवर के लिए बेनिफिशियल होगा सर? डिफेंस का कुछ अगर आप देखो, सोर्स बता पाते सर। मैं समझ गया आपकी बात। देखिए डिफेंस का क्या है ना, मैं वही चीज मानता हूँ, या तो आप खुद इतने अच्छे बन जाओ कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े, या सामने वाले पे किसी पैसे पे भरोसा कर लो जो आपकी सारी कवर करा दे। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने डिफेंस के लेक्चर देखे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कोई ऐसी जगह आपको मिल जाएगी जहाँ पे एक जगह ही सारी चीजें मिल जाए जो लेक्चर में हमने कवर किया है? पूरे हिंदुस्तान में ना तो कहीं ऐसी बुक बनी है जिसमें वो सारी चीजें एक जगह आपको मिलेगी। उसमें मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। जैसे कहते हैं, एक सेकंड दीजिए प्लीज। जी सर। ये है आपकी, ठीक है, ये हमारी डिफेंस की सीरीज है। इसमें आपका पहला लेक्चर हमने कंट्री की डिफेंस के बारे में बात की थी, जैसे कौन कौन से बॉर्डर है, कितना क्या है, कौन देखते हैं उनको क्या है, ठीक है। प्रेसिडेंट एज अ सुप्रीम कमांडर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंडर आते हैं। आपको लग रहा होगा कि इस पे क्वेश्चन नहीं आते, बट इस पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर क्या क्या आती है, ये इन्फॉर्मेशन ना ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बुक में कहीं पे मिल जाएगी। आप देखो इसमें करंट अफेयर भी हमने डाले हैं, इसके अंदर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डाटा भी हमने उठाया है, ठीक है। अलग अलग चीजें इसमें देखने को आपको मिलेंगी यहाँ पे। उसके बाद ये PYQs इसके आगे हैं इसी के बेसिस पे। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जितने भी आपकी ये PSU अंडरटेकिंग्स जो होती हैं, ये देखो CAPF 2015 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उसके बाद जी सर। DRDO है, फंक्शंस ऑफ DRDO, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, CDS है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लेक्चर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, ये हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज बनाई है मैंने खुद। देखो जो काम मैं करता हूँ ना, मतलब मेरी पूरी टीम, खाली मैं नहीं, क्योंकि उनका भी काम, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अच्छी मेहनत नहीं करते, सब हमारी टीम में पूरे सभी लोग जो है प्रॉपर तरीके से वो करते हैं, ठीक है। ये डिफेंस का है, इसमें सारे आपको इंडियन आर्मी कब बनी, क्या हेडक्वार्टर, कौन सा वेटरन डे, क्या कुछ क्या नहीं, इसमें एक एक नंबर पे जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, 2-2 नंबर के, ठीक है। ये देखो CDS के अंदर क्वेश्चन आपके इसमें आए हैं, CAPF के आए हैं, ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्मी कौन कौन सी है, फॉर्मेशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये डायग्राम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, पूरे गूगल पे ढूंढ लेना, खुद मैंने अपने हाथों से जो है इस डायग्राम को बनाया। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी वैसे? यस। जी सर। ठीक है। यस सर। ये देखो CPO 2011 में इस पे क्वेश्चन आया है आपका, CDS में 2-3 बार आ गया है, ठीक है। ये रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, CPO 2009 में रेजिमेंट पे क्वेश्चन आया है, CPO 2016 में इस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। CPO 2015 में इस पे क्वेश्चन आया है। इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कमांड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, PYQs इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स, नेवी, ठीक है। सर ये डिफेंस का जो भी क्वेश्चन आएगा सर, वो स्टडी फंड मैगजीन पे करंट अफेयर्स में अवेलेबल होगा या नहीं सर? ये तो स्टैटिक है ना सर, करंट अफेयर का जो भी आएगा वो हम सब कवर करके रखते हैं उसमें, डोंट वरी, ठीक है। सर स्टैटिक पोर्शन में इंटरनल सिक्योरिटी एक अशोक कुमार का एक बुक आता है, उससे कवर हो जाएगा सर? वो इतनी बड़ी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है सर, दिक्कत ये है ना, मैं वही कह रहा हूँ आपको। अब देखो इतनी बड़ी बुक आप पढ़ोगे, वो कम से कम 200-250 पेज की बुक है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी की। उसका आपको यूज कहीं पे भी नहीं होगा, मतलब वो पूरी बुक आप पढ़ लेना, और हमारी जो सिक्योरिटी की 2 क्लासेस होंगी आपकी, 1 या 2, आई एम नॉट श्योर, 3 घंटे की या 4 घंटे की, ऐसी 2 क्लासेस होंगी टोटल, ठीक है।
वो पूरी कर ले, उसमें सब कवर करा देंगे। उसमें क्या है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं जो आपके रेलेवेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कुछ जैसे नॉवेल्स होते हैं वो लिखे जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वही वैसे वो नॉलेज के लिए लिखी गई है, एग्जाम में आपका कहीं यूज नहीं होगी। तो मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अशोक कुमार की वो वाली बुक आप पढ़ो, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है। जो जो चीजें हैं आपकी, वो आपकी जो यहाँ पे जो क्लास होगी ना CPP वाली, उसमें कवर हो जाएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। 6 मंथ जो 6 मंथ्स बैच है सर, उनके सर जो रेस्ट ऑफ ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स के सर जो मटेरियल्स है सर, वो कब अपलोड? पहले वाले हो गए आपके कवर सारे? हाँ सर, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स हो गए हैं। ठीक है, कर देंगे, आज ही कर देंगे, और बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। सर आई हैव अ डाउट। यस मैम, बताइए। सर मैं ना अभी प्रीलिम्स की सीएससी जो है वो उसके लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो पेपर 1 तो मतलब थोड़ा मतलब वीडियो से नहीं, बट मैंने बुक से जैसे जितना पढ़ा था, बट वीडियोस मेरी हो नहीं पाई है। तो जो भी मेरे को लगेगा कि जो टॉपिक नहीं है अच्छे से कवर हुआ, तो वो मैं उससे कर लूंगी। तो अभी आपकी क्लासेस अभी स्टार्ट हो जाएगी, तो मतलब टाइम फिर कैसे मैनेज होगा, एक बार बता दो आप उसके लिए। पेपर 1 और आपका जो CSC का है वो, उसमें आप देखोगे आप कैसे मैनेज करोगे। इसके लिए तो जो मैंने आपको टाइमिंग दिए हैं वो आपको बस कोप अप करना है। उसके अलावा आप देखो, मतलब देखिए, कोर्स तो आपने जो परचेज किया हमारी तरफ से तो CPF के लिए किया है ना मैम, तो CSC हाँ का मैं जी। कैसे आपको ये बताऊं कि आप कितना टाइम उसमें दो, वो तो आपकी कॉल है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कितना टाइम आपको देने की आवश्यकता है। एग्जाम कब हाँ है? बट 28 मई। ओके, वेरी क्लोज। तो फिर वो रिवीजन के लिए मतलब मेरा ये था कि मतलब 28 के बाद जैसे स्टार्ट करती हूँ मैं पेपर 1 के लिए ज्यादा थोड़ी, क्योंकि पेपर 2 तो साथ साथ चलाऊंगी, जो जैसे आपकी लाइव क्लासेस होगी, तो पेपर 1 के लिए स्पेसिफिकली कवर तो हो चुका होगा, बट थोड़ा जैसे डिफेंस का पोर्शन है और बाकी जो चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी उस टाइम। हो जाएंगे मैम, एक एक बार ही रिवाइज करना है आपको चीजें, वैसे आपको पता है मोस्ट ऑफ द थिंग। अच्छा हाँ, ओके ठीक है, थैंक यू सर। एक एक सर बेनिफिट वन और मोर भी है। डाउट सर। हाँ जी, एक हाँ सेकेंड। जी। हमारे ओके कोर्स सर। का एक बेनिफिट आपको और भी मिलेगा, हमने चीजें यस इस सर। तरीके से आपकी कराई है, कम से कम आपकी 2-2 रिवीजन भी आपके यहाँ पे बचेगी, ठीक है। हाँ जनरली जी। आप देखोगे, पहली बात तो ज्योग्राफी का एक कोर्स है, आप देख लो कि कोई भी इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में, मैं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज PYQs नहीं कराते किसी भी टॉपिक के, और बताओ 2 लाख किसी का PYQs किसी का भी नहीं कराते हो? हाँ ठीक जी। है। हमने अपने हर कोर्स में 10,000 के अंदर वो चीजें भी दी हैं जो एक IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2 लाख में भी नहीं देता है, ठीक है। और ये यस सर कहीं पे भी नहीं राइट। मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ CAPF कैटेगरी, CAPF CDSP कोई भी एग्जाम आप उठा लो, इस लेवल का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं अपनी मेहनत के उस पर आप जो है कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा हूँ। इतना हार्डवर्क जो एक्चुअली कोई करता ही नहीं है। अब देखो, यस सर। ज्योग्राफी का जो आप कोर्स देखोगे ना हमारा, उसमें यस सर। एग्जाम का आप नाम बताओ, UPSC का कोई एग्जाम नहीं बचेगा जिसमें आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक का कोई क्वेश्चन ना हो। हर उसके यस अंदर हमने डाला है, ठीक है। तो इतनी मेहनत जनरली कोई नहीं करता है, बट ठीक है, बच्चे इसी यस को सर। अंडरस्टैंड करेंगे जब आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। यू आर रियल एसेट, ठीक है, तो मेहनत करो। यस सर। हाँ जी, बताइए, किसी यस का डाउट था कोई? हाँ सर, मेरा एक डाउट था सर, मतलब एक क्वेरी थी सर। ये मैं पूछना चाह रहा था कि सर सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है क्या, जैसे मतलब ये जानना चाह रहा था सर मैं। क्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक, क्या सर? जैसे मान के चलिए सर, मुझे अगर साइंस के लिए अगर कोई कोर्स परचेज करनी है, तो क्या कोई ऑप्शन अवेलेबल है सर वैसा? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। हमारा ना अभी सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ज्योग्राफी उनको अच्छे तरीके से आती है, बट उनको पॉलिटी उतनी अच्छी नहीं आती। बहुत बिल्कुल बच्चे सर। ऐसे हैं जिनकी पॉलिटी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, पर साइंस अच्छी नहीं है। मार्च एंड में जो है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सभी कोर्स होंगे। आपको डिफेंस का परचेज करना है, आप डिफेंस का कर सकते हो, सस्ता रखेंगे, 500-600 रुपये, कोई ज्यादा नहीं, इतने प्राइस में आपको वो कितने मिलेगा। कितने रेंज के आसपास आ जाएगी सर सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्सेज से? सब्जेक्ट स्पेसिफिक थोड़ा सा महंगा रहेगा, रीजन बीइंग वही कॉम्बो वाली बात है। कॉम्बो में अगर आप परचेज करते हो तो सस्ता रहेगा। पेपर 1 का एक पूरा कोर्स भी हम निकालेंगे, 5,000 के आसपास का आएगा वो, जिसमें पूरे आपके पेपर 1 के सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स प्लस PPTs आपको उसमें मिल जाएंगे। तो सर वो जो आप निकालोगे वो कितने दिन में कवर करवा पाओगे सर आप लोग सर? हम एक साथ उसमें डालेंगे। हम एक्चुअली वैसे बहुत बच्चों की आई है हमारे पास रिक्वेस्ट कि सर वो लॉन्च कर दो आप, बट वो हम लॉन्च तब करेंगे जब हमारा पूरा कोर्स बन जाएगा और मार्च के एंड तक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो एक साथ हम उसके पूरे लेक्चर डाल देंगे, ठीक है। हाँ, इतना है, वो वो तो पूरा सर कोर्स करने के बाद आपके 150-60 नंबर कहीं नहीं गए, इतने मेरे वो तो गारंटी। सर होलिस्टिक कोर्स रहेगा ना सर वो तो? हाँ, पूरा पूरा बिल्कुल डिटेल कोर्स। ओके सर, कोशिश कीजिएगा सर उससे जल्दी लॉन्च करने का सर। श्योर 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 जी। हेलो यस सर। सर। सर आपकी आवाज रुक गई है मैं शायद। भी, मेरे 127 मार्क्स आए थे कल ओके। ज्योग्राफी। तो सर मतलब ये लेवल, मैंने NCERT सारी पढ़ी है ज्योग्राफी की, लेकिन इससे थोड़ा लेवल हाई नहीं जाएगा एग्जाम में? समझा नहीं मैं क्या तो कह रहा आपका, मैंने कल आपका टेस्ट दिया था ज्योग्राफी का सर, हूँ। उसमें मेरे मार्क्स 127 आए थे,
140 में से। तो सर मतलब क्वेश्चंस का लेवल इतना मतलब हाई नहीं था उसमें सर, प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड था वो पूरा टेस्ट, तो एग्जाम में भी इसी बेस रहेगा सर। एग्जाम के अंदर जो आपने कल जो टेस्ट दिया है ना, वो टेस्ट में ये Yes, नहीं sir. कहूँगा कि बहुत ज्यादा इजी था, क्योंकि जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा वो अच्छे नंबर नहीं ला सकते उसमें, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आपके 127 नंबर आए हैं तो डेफिनेटली आपने सिलेबस तो कवर किया है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत आसान टेस्ट था, तो इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन हमने खुद देखे हैं, मैंने गो थ्रू किया, उसके सोल्यूशन भी हमने डाले हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, कुछ एनालिटिकल बेस्ड भी थे। तो अगर आपका स्कोर 127 है तो अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, मतलब ये मान के चल सकते हो। एग्जाम में ऐसा होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम के यूं के यूं क्वेश्चन उठा के आपको दे देंगे, ठीक है। और सर एक लैंड फॉर्म से क्वेश्चन था जिसमें आंसर फ्योर्ड था, हम्म। वो मेरा गलत कर दिया, मतलब रॉन्ग शो हो रहा है उसमें। तो चलो मैं देख लूंगा मतलब उसका आंसर उसका ना, आप क्वेश्चन रिपोर्ट कर देना, मैं एक बार चेक करवा देता हूँ। मैंने रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है मेरे तरफ से। जी सर जो आप बता रहे हैं कि फर्स्ट पेपर लॉन्च करने के लिए, सर वो हिंदी में आएगा या फिर इंग्लिश में होगा? कोर्स हमारे सारे के सारे सभी कोर्सेज आज तक हमने इंग्लिश में ही लॉन्च किए मैम, हिंदी मीडियम का हमारे पास कंटेंट नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो सर उसके लिए भी कुछ कर दीजिए। हिंदी में मैम एक्चुअली क्या है ना, एक्सपर्टीज नहीं है हमारी, तो हिंदी में टीम मेंबर्स भी नहीं है जैसे, तो हिंदी का एक्चुअली कंटेंट ही सारा डिफरेंट हो जाता है, तो उसमें मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता बच्चों को कि हम उसमें बना के देंगे, बात ये है। वैसे पढ़ाया हमने सारा हिंदी में ही है, जैसे मान लो मैं जो आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ ना, वो सारा हिंदी में ही है हमारे लेक्चर्स का, ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट। बट ये है जो डाटा है, लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं हिंदी में, जैसे प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति बोलते हैं जैसे हिंदी में, ठीक है। इमरजेंसी को आपातकाल बोलते हैं, तो हिंदी में हमने इमरजेंसी को इमरजेंसी बोला है, मतलब समझाने के पर्सपेक्टिव से। बट ऐसा नहीं है कि टोटली जो है कन्वर्ट करके तो शायद नहीं पढ़ा पाएंगे इतना, तो मतलब, और अगर होगा भी तो जब बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है, हो हमारे पास पहले से 200-300 रजिस्ट्रेशन तो हम कोशिश भी करें। अब वही है मैम, 3-4-5 बच्चों के लिए फिर इतना एफर्ट लगाना, आई डोंट थिंक सो कि वो है। उससे अच्छा तो हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों पे और थोड़ी मेहनत करके और थोड़े बच्चों का ज्यादा सिलेक्शन करा सकते हैं, isn't it? तो वो वाली बात है। बाकी अच्छा मौका है इस बार, ठीक है, पोस्ट बहुत ज्यादा आने वाली है और सालों के मुकाबले, तो 6 महीने ही अपने आप को दे दो, 6 भी नहीं बचे अब तो, कितने 5 महीने रह गए शायद, 5.5 अराउंड 5 मंथ सर, 5.5 महीने बचे हैं सिर्फ, ये 5.5 महीने अपने आप को दे दो, लाइफ जो है चेंज हो जाएगी टोटली, गेस्टेड ऑफिसर सीधा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताइए। सर आप ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हो? ऑफलाइन अभी तक हम नहीं गए हैं मैम, इस साल के एंड तक जो हमारे नेक्स्ट ईयर के जो फाउंडेशन बैच होंगे वो हमारे ऑफलाइन में होंगे, वहीं करोल बाग? कोशिश करेंगे। हाँ, करोल बाग, राजेंद्र अच्छा, प्लेस आसपास में, राजेंद्र दिल्ली में ही प्लेस। होगा मतलब कहीं ना कहीं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऑफलाइन में जाके कुछ बहुत ज्यादा अलग हो जाता है, दो चीजों का फर्क पड़ता है। बच्चे जो जहाँ पे जो चीज 10,000 में उनको मिलती है वो 50,000 में हो जाती है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा आपका जो रेंट है, आना जाना, किराया भाड़ा, तैयार होके बैठना, ये सब चीजें वो एक्स्ट्रा लगती है। बाकी ऑनलाइन क्लास में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ फर्क है, ऑफलाइन वालों से अच्छा ही ऑनलाइन बेटर है। यस, मतलब मैं ये मानता हूँ कि चीजें समझ में आनी चाहिए, ऑफलाइन जाके आए या कैसे आए, वो चीजें। यस सर देयर वाज अ डाउट। यस मैम। सर एक रिक्वेस्ट एक्चुअली, आप पेपर 2 के जो टेस्ट सीरीज है, पेपर फर्स्ट की सॉरी, वो ऑफलाइन अवेलेबल करवा सकते हो जैसे पीडीएफ की फॉर्म में? मैम पीडीएफ के होम में अवेलेबल करा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट बच्चे इतने अच्छे नहीं है, बच्चे क्या करेंगे उन पीडीएफ। हाँ ठीक है, ये चीज मैं कोशिश करता हूँ अपनी टीम से बात करके। यस सर, क्योंकि सर लास्ट ईयर मैंने टेस्ट सीरीज परचेज करी और मेरा मतलब ये दिक्कत रहती है कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो मैं उस पर तुक्का मारने स्टार्ट हो जाती हूँ, तो इसी कारण मेरी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो आप अगर ऑफलाइन वे में अगर पीडीएफ में प्रोवाइड कर सके हो तो। ऑफलाइन वे में एक तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जो पीडीएफ आपका होगा ना वो आपका ऐप के अंदर ही डाउनलोड होगा, वो उसका आप पीडीएफ वैसे प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे अगर आपने अलाउ कर दिया तो ये बहुत बार हमारे साथ हुआ है। हम बच्चों के भले के लिए हमने आज तक काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल नोट्स हमारे थे, वो हम बच्चों, अब जैसे मेरे स्टूडेंट ऐसे थे, कोई जम्मू कश्मीर में था उस टाइम पे, 2G नेट चलता था बेचारों का, ठीक है, दे आर लाइक कि सर हम वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, हम पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, बहुत टाइम लगता है इन वीडियोस को डाउनलोड होने में, ये वो। तो हमने उनको नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में दिया कि बेटा आप प्रिंट करा लो। बट वो लोग, ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने किया, पता नहीं किसने किया होगा, आई एम नॉट श्योर, बट जनरली ऐसा होता है 100 लोगों में से ना 2-3 लोग ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, वो नोट्स को ही बेचने लग जाते हैं, बताओ,
तैयारी आप ऑफिसर बनने कर रहे हो, नोट्स बेचने लगे हो, किस किस के पीछे घूमे। तो इन सब चीजों को हम धीरे धीरे एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे नोट्स हमारे इस बार आएंगे तो वो हार्ड कॉपी में ही हमारे आएंगे, उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बाकी मैं कोशिश करूंगा बात करता हूँ एक बार टीम से कैसे क्या रहेगा। डिफेंस स्टैटिक के भी नोट्स आएंगे। हाँ डिफेंस स्टैटिक के नोट्स आएंगे, स्टैटिक डिफेंस के नोट्स आएंगे। सर नोट्स आप कब तक प्रोवाइड करा दोगे? नोट्स आपके मार्च के लास्ट वीक से जो है डिलीवरी शुरू हो जाएगी, प्री बुकिंग हम 1 मार्च से शुरू करेंगे। और सर ये बेसिकली उस बेस पे रहेगा क्योंकि देखो पीडीएफ में तो क्या होता है ना, हमें लिंक शेयर करना होता है, तो वो तो कितने भी लोगों को चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हार्ड कॉपी में ये होता है कि जितने हमारे पास इंक्वायरीज आएंगी, जितने लोग उसको एनरोल करेंगे, उतने लोगों के लिए हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली प्री बुकिंग बेस पे ही रहेगा। जैसे किसी बच्चे ने ऑर्डर किया तो ही हम आपको भेज पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कभी भी कर रहे हो तो कभी भी आपको मिल जाएगा। वो विंडो ही बंद रखेंगे हम, मतलब रजिस्ट्रेशन का एक वो होता है ना, पेमेंट हम तभी लेंगे जब हमारे पास स्टॉक में चीजें अवेलेबल रहेंगी, और वो हम उतना स्टॉक रेडी करेंगे जितना हमारा चला जाए, क्योंकि वेस्टेज होगा, एक कॉपी हमारे बच्चे को वेस्ट हो जाएगी। हम तो मुकाबले। हेलो सर। हाँ जी जी सर, मेरा एक डाउट था सर, जैसे अभी जो नोट्स के बारे में बता रहे थे सर अभी सर, तो ये नोट्स डिलीवर जो आप करवाएंगे सर, ये मतलब सिर्फ बैच वालों के लिए रहेंगे या फिर कोई भी परचेज कर सकते हैं सर? इनको कोई भी परचेज कर सकता है, ये ओपन हो जाएंगे। आई थिंक वही प्री बुकिंग में सबके लिए रहेंगे, जो भी बच्चा परचेज करना चाहे। तो सर ये जो हम लोग सर नोट्स परचेज करेंगे, इसमें सर सेम कंटेंट रहेगा जो आप लोगों ने क्लासेस में पढ़ा है, या फिर कोई डिफरेंस रहेगा सर नोट्स में? नोट्स में और क्लासेस में तो मैं कह रहा हूँ जमीन आसमान का फर्क रहेगा। मतलब जमीन आसमान का तो नहीं, सॉरी, जमीन आसमान तो ज्यादा बोल दिया। मतलब क्या होता है ना नोट्स में, कैसे मैं आपको समझाऊं यार ये चीज ना। मतलब सर मैं ये पूछना चाह रहा था ना सर, कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि आप डिफेंस की क्लासेस करा रहे हो ऑनलाइन क्लासेस में मुकाम बैच वालों को, मैं सर मुकाम बैच का स्टूडेंट नहीं हूं, अगर मैं नोट्स परचेस करता हूँ डिफेंस के, तो क्या सर वो नोट्स मतलब मुझे बेनिफिट करेंगे सर काफी हद तक एग्जाम में सर? बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ आगे के लिए भी, सिर्फ ऐसा नहीं कि यहीं के लिए, आगे के लिए मैं ये बोलता हूँ आपको किसी स्टडी फंडा की जरूरत नहीं है, आपको किसी और कोचिंग की जरूरत नहीं है, कोई वाजीराम की जरूरत नहीं है, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर आप 2 चीजों को फॉलो कर रहे हो तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए आपके एग्जाम में आता क्या है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी कंटेंट आपके एग्जाम में आते हो आपको फॉलो कहाँ से करना है। इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको एक दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। देखो मैं आपको ये बताता हूँ कि नोट्स में और क्लासेस के अंदर ना क्या फर्क मिलेगा आपका, ठीक है। ये आपको दिख रहा है सबको, ज्योग्राफी का फोल्डर खोला है मैंने अभी। चैप्टर का नाम है आपका वेदरिंग वाला कौन सा चैप्टर है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस, राइट? जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है। अब ये इसमें कितनी स्लाइड है? यहाँ पे 83 है, राइट? इसमें आप देखोगे हमने इसमें क्या किया है, पूरा प्रॉपर तरीके से पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे एक टॉपिक आपका आता है वेदरिंग का, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे आ गया आपका वेदरिंग का टॉपिक, ये रहा। यहाँ से शुरू होता है वेदरिंग। पहले हमने वेदरिंग के बारे में बात की, फिर अलग अलग टाइप की वेदरिंग के बारे में बात की, फिर हमने इसके आगे फर्दर जो मेन टाइप है जैसे केमिकल वेदरिंग है, इसमें आपका सोल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये 5 के बारे में बात की। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग में आपकी ये सर्फ के बारे में बात की और बायोलॉजिकल के बारे में बात की, ठीक है। ये हमने पहला केमिकल वेदरिंग उठाया। इसका अगला पार्ट है सोल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फिजिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग। ये आपका हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। एक सेकेंड, अब इसमें आप एक चीज देख नोट करने वाली बात ये है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जो आप पूछ रहे हो ना कि नोट्स में और क्लासेस में क्या फर्क है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जी सर। आप खुद ही बोलोगे कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये रहा, ये हमारा लेक्चर का वो है, वीडियो है हमारी, ठीक है। डील करता है बेसिकली वेदरिंग इज डिफरेंट। ये क्या करता है? अब जैसे इसमें हमने पूरा वेदरिंग का प्रोसेस आपको समझाया, हर एक चीज, ठीक है। ऐसा कई रॉक्स ऐसी होती है इनके ऊपर आप एसिड वगैरह डालोगे तो वो डिसइंटीग्रेट काफी जल्दी हो जाती है। कई ऐसे है जो जिनको फर्क नहीं, इजीली लीच्ड आउट विदाउट, हमने देखा। देन कॉमन सॉल्ट जैसे जो है आपकी रॉक जो है डिसइंटीग्रेट होती है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। साथ जब यहाँ पे आप ठंडा हो जाएगा, एक्सपेंड हो रही है। यहाँ पे जो है एक सेकंड और, हियर बाय सॉल्यूशन कार्बन,
ये वाला पार्ट है वो शायद थर्ड वाला स्लाइड एंड आपकी सॉइल की मूवमेंट होती है, मास मूवमेंट अच्छा होता है जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ mass रेनफॉल movement। ज्यादा होती है, ठीक है, और जेंटल तो ये सब में, ठीक है। तो अब जैसे हम क्या करते हैं अपने क्लासेस में ना, टॉपिक तो हम समझाते ही हैं, बट उसके साथ साथ ना कुछ चीजें ऐसी आपको मैं कह रहा हूँ, हमारे लेक्चर जिस बच्चे ने पूरे देखेगा ना कोई, तो मजा आ जाएगा। आप मतलब ऐसा है, इस लेवल पे किसी ने लेक्चर ही नहीं बनाया। आप कहोगे सर पता नहीं कितनी आप क्या तारीफ कर रहे हो, बट ये सच है भाई। मैं दिखाता हूँ विजुअल अंडरस्टैंडिंग है सर इसमें ना। एक मिनट, इसी में आपका 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ कौन सा था वो। हम अपने बच्चों को मनाली तक घुमा देते हैं, पता है, व्लॉग्स दिखाते हैं हम अपने बच्चों। आप कहोगे कि सर व्लॉग से थोड़ी ना पढ़ाई होती है, बट हमारे यहाँ पे होती है यार। हमारा ना पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है और लोगों के मुकाबले, ठीक है। वैली वाला ना, क्या सर ह्यूमन ज्योग्राफी में आपने दिखाया था सर। हाँ, एक सेकेंड, ह्यूमन सेटलमेंट में भी दिखाया था सर आप। हर लेक्चर में मिलेगा कुछ ना कुछ कंटेंट, हमने अपनी तरफ से ऐसा डाला होगा हर लेक्चर में, जहाँ पे भी मतलब चीजें ऐसी जो प्रैक्टिकल उसमें मतलब देखने को मिलेगी ना। और सर ये कह रहा था तो मुकाम बैच वालों को तो ज्योग्राफी भी कंप्लीट नहीं करा अपने, इंडियन ज्योग्राफी, और टेस्ट सीरीज अभी में डाल दिया था। नहीं, इंडियन ज्योग्राफी का हमने अभी पूरा लेक्चर नहीं हुए हैं। मुकाम में हम, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम चाहिए अभी। एक्चुअली 3-4 दिन से तो मेरी तबीयत खुद ही, क्लास ये कल होनी थी आपकी, आज इसलिए हो रही है कि मेरी तबीयत खराब है 4 दिन से। तब तो ये कह रहा हूँ टेस्ट कैसे देंगे फिर सर? ये 25 को आपने टेस्ट लगा रखा है। बाद में दे लेना, कोई दिक्कत नहीं, हफ्ते बाद दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर एक और डाउट क्या बोलते पूछना है सर। टेस्ट देना ओपन तभी तो मतलब रहेगा ना सिलेबस आपका हो जाए, बिना सर उसके। हाँ जी, आज? सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे मैंने कॉम्बो है ना ये परचेज किया कॉम्बो वाला, तो मैं सोच रहा था सर पेपर 1 के लिए क्लासेस भी मेरे को परचेज करनी है, तो उसके लिए कोई ऑफर है? जैसे आज आपने ऑफर डाला क्विक इन्फो वालों के लिए। हाँ हाँ ठीक है, वो हम देख लेंगे। जो बच्चे हमारे पहले वाले इन बैच के अंदर होंगे उनके लिए अलग से हम रखेंगे, ताकि आपको ओवरऑल घूम फिर के वही ऑफर पड़े जो। सर एक डाउट था। ठीक है हाँ सर, थैंक यू सर। सर एक डाउट था जी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। यस मैम। सर मैं ये पूछ रही, एक्चुअली सर मैं अभी ऑफिस में थी तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई हूँ। तो सर क्या आप मुझे समराइज कर पाएंगे कि हाउ यू विल कवर फॉर द पेपर 2? मैम ये रिकॉर्डिंग अभी आपकी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, मतलब शाम को आप तब देख सकते हो, क्योंकि समराइज करने में तो काफी टाइम लग जाएगा। ओके सर, ठीक है फिर। हेलो जी सर, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। सर मैं मुकाम बैच में ज्वाइन कर रखा था, तो मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं जॉब करता था उस टाइम, उसकी वजह से मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा, तो मैं वीडियो देख रहा हूँ और जो आपने पीपीटी डाल रखी है, अगर मैं उसको भी पढ़ लूँ तो इनफ है क्या? क्योंकि एनसीईआरटी रीड करने का मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा सर अभी। मोर देन एनफ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं जो आप उसके साथ पीपीटी डालते हैं वो पढ़ लो तो इनफ है ना सर? एनफ है हाँ। आप में से एक स्टूडेंट ये वो नोट्स की और उसकी पूछा था ना, वो बताना मैं बीच में रह गया, वो दिखा जी देता हूँ। सर। नोट्स जी में सर। और उसमें क्या फर्क होता है भाई, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार करो, आप अच्छे तरीके से कर लो उस चीज को, ठीक है। जैसे आपके फॉर एग्जांपल ये हमारे लास्ट ईयर के नोट्स हैं, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप एक चीज ये देखो, हमने उसमें आपको दिखाया था किसके बारे में बताया था, बल्कि खासकर 1 मिनट, टॉपिक कौन सा था वो? जियोमॉर्फिक प्रोसेस अभी बता रहे थे सर। वेदरिंग वगैरह के बारे में बताया था ना। अब देखो नोट्स जी के सर, अंदर ना वेदरिंग इतना मास्टर। मैक्सिमम कवर होगा आपका। जैसे केमिकल वेदरिंग आ गया, उसके अंदर आपके नाम कवर हो जाएंगे, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, स्क्रीन शेयर नहीं हो ऑक्सीडेशन। रही सर आपकी? क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी? क्लास चल रही है। एक सेकेंड, हाँ मैं ये बोल रहा था कि हमने जब उसमें दिखाया था आपको, तो उसमें दिखाया था केमिकल वेदरिंग के बारे में बताया था, ठीक है। उसके आगे फर्दर प्रोसेस कौन कौन से उसके बारे में बताया था, राइट। क्लासेस के अंदर हमने इन सब टॉपिक को एक एक करके एक्सप्लेन किया है। सॉल्यूशन के बारे में सारी चीजें सीखी, क्या होता है हाइड्रेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या। नोट्स के अंदर सिर्फ आपको नाम मिलेंगे। नाम में अब जैसे क्वेश्चन आया था आपका एनडीए के अंदर, एनडीए 2018 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, तो उसमें 4 नाम दे दिए। ये 4 दे दिए, मान लो 3 ये दे दिए, चौथा मान लो दे दिया आपका सॉल्ट वेदरिंग। तो इस तरीके से तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर बिल्कुल फुल फ्लैश तरीके से करना है, फिर आपको मेरे हिसाब से तो भैया तो मैं समझ एनसीईआरटी गया सर क्या लेवल बोल पे रहा हूँ पढ़नी सर। चाहिए, या फिर आपको क्लासेस लेवल पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये फर्क होता है। सोल्ट हाँ सर एक प्रॉब्लम थी सर। बताइए। हेलो, जी जी ये कहते सर जो साइंस, जैसे मेरे सर फाइनल ईयर के एग्जाम लगे थे, ये मार्च लास्ट में है सर, 1 हफ्ते तक। ओके, हेलो, हाँ हाँ बोलिए।
सर मैं साइंस पढ़ रहा था सर, साइंस में लेक्चर नहीं लगा था, लेकिन क्लास 9 की मैं साइंस उठा के पढ़ रहा था अभी। तो सर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था सर, वो ऐसे थरोली फर्स्ट रीडिंग किया हूँ सर। क्या साइंस का एनसीईआरटी? हाँ एनसीईआरटी पढ़ रहा था सर। जैसे आपने तो टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है ना, बुक तो पढ़ाया नहीं, जैसे ज्योग्राफी का पढ़ाया था। हाँ तो उसके लिए कुछ बता दें सर, कैसे फर्स्ट रीडिंग में कुछ समझ में नहीं आया सर। नहीं, आप साइंस आपके कोर्स के अंदर तो नहीं डाला होगा ना अभी शायद? नहीं आ गई सर, कोर्स के अंदर आ गई अब। मुकाम बैच में आ गई है साइंस? हाँ सर आ गई। हाँ सर आ गया, मुकाम बैच में आ गया। उसमें वीडियो देखो ना, क्या दिक्कत है वीडियो में? टॉपिक वाइज है ना सर उसमें सारे, इसमें रैंडमली दे रखा। सर रैंडमली नहीं दे रखा है, आप उसको जाके देखो। मैं दिखाता हूँ आपको, क्या बात कर रहे हो आप? आपका 9th और 10th के एनसीईआरटी कोई फॉलो हमने किया है? हमें बस ये नाम उसमें नहीं दिया है कि आपका ये कौन से उसका टॉपिक है। देखो क्या बात कर रहे हो, देखो इसे खोल के। ये आपका साइंस है, हाँ सर। ये आपका फिजिक्स का पहला लेक्चर है, ठीक है? इस पहले लेक्चर को छोड़ दो, आप यहाँ से शुरू करो मोशन से। 9th क्लास का चैप्टर है मोशन, ठीक है? हाँ सर है। वर्क एनर्जी पावर है 9th क्लास में। हाँ ग्रेविटेशन है, सॉलिड फ्लूइड मिलेगा, ओसिलेशन साउंड मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, लाइट रिफ्लेक्शन वाला है, ह्यूमन आई है। 10वीं क्लास के दोनों टॉपिक है। रिफ्लेक्शन 10th में। 10th में मिल जाएंगे आपके कुछ टॉपिक, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, ये आपका 11th या 12th में से किसी का होगा, ठीक है? टॉपिक सारे के सारे आपके एनसीईआरटी बेस के ही, हमने बाहर से कुछ नहीं बनाया इसमें, डोंट वरी। आप अपना इंडेक्स का प्रिंट आउट करवा के रखिए, जो आपकी बुक्स हैं दोनों 9th और 10th का, उसमें से आप मिला के देख सकते हो कौन सा चैप्टर किस उससे लिंक कर रहा है, ठीक है? सर एक और सर ये करते ज्योग्राफी का टेस्ट जो दिला रहे हो। हाँ हेलो जी बोलिए। सर जो ज्योग्राफी का जो टेस्ट अपलोड कर रखे सर, इसको जैसे 21 से 25 तक है, तो इसी के बीच में देना होगा, इसके बाद भी दे सकते हैं? अभी भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये माइक बंद कर लो यार, किसका आवाज आ रही है? मेरी ही होगी सर, मैं बाहर थोड़ा खड़ा हूँ लाइब्रेरी। हाँ जी, कोई और है? 5 मिनट है लास्ट के आपके पास, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। सर आई हैव अ क्वेश्चन। एक डाउट था सर। जी बताइए। सर मैं मुकाम बैच में ज्वाइन हूँ, तो सर आपने बोला था कि आप बाद में नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, लाइक बोला था आपने बहुत प्रेसाइज नोट होंगे, वो नोट्स कब मिल जाएंगे सारे? मार्च एंड में। मार्च एंड में मिल जाएंगे सारे नोट्स? तो मतलब सर वही कि एनसीईआरटी ना फॉलो कर, आपके जो पीपीटी है वो और नोट्स फॉलो कर, तो इनफ है ना सर वो? एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत क्या है आपको? मुझे ये समझ में नहीं आती है। बच्चे पता जॉब करते टाइम नहीं मिल पा रहा जॉब करने में, इसलिए बोल रहा हाँ ठीक है, क्लासेस कर लो, फिर नोट्स कर लेना आखिरी में। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी sir, as I am also preparing for CSE, sir, the things we are doing for our mains examination, like answer writing for internal security for IR, sir, will it help us for paper 2 also in CAPF? एग्जैक्टली, व्हाई नॉट? सीएससी की जो आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो वो बहुत हेल्प करेगी आपको, नॉट अ डाउट, ठीक है? जो भी आप वहाँ पे आंसर राइटिंग कर रहे हो, दैट विल हेल्प यू इन सीएपीएफ आल्सो, डोंट वरी। एटलीस्ट आपकी जरूर करेगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें। जी हेलो। हाँ जी बोलिए, आगे बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। कौन? सर मैं दिनेश बात कर रहा हूँ सर। साइंस के लिए ओनली 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़े इनफ रहेगी? मोर देन इनफ। आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, डायरेक्टली 25 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम 9th and 10th ओनली, ठीक है? ओके सर। You don't need to run here and there for any other source. Just focus on 9th and 10th. सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। Yes. ओके सर मुझे सर स्पेसिफिकली सर हिस्ट्री और सर खास करके साइंस में प्रॉब्लम थी सर। तो ये मैं जानना चाह रहा था सर कि अगर मैं एनसीईआरटीज वगैरह कवर करता हूँ और आप जो बैच लॉन्च कर रहे हो पेपर 1 के लिए मार्च में, मैं अगर एनसीईआरटी और उसको कवर करता हूँ तो क्या सर मतलब ठीक ठाक मैं मार्क्स सर कवर कर लूंगा सर? पेपर 1 वाला बैच अगर आप हमारा ज्वाइन करते हो तो एनसीईआरटी और वो कर लो दोनों, 150 नंबर आपके कहीं नहीं गए फॉर श्योर। जो सर ये मतलब इसका क्या एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा सर, ये जो पेपर 1 वाला जो आप बता रहे हैं सर? 5-6 थाउजेंड के आसपास रहेगा। प्राइस का कुछ श्योर नहीं है, पहले लेक्चर बनेंगे उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा, ठीक है? अभी कुछ और एक सर एक रफ आइडिया ले रहा था सर, अगर मैं साइंस और हिस्ट्री का अगर स्पेसिफिकली अगर परचेस करता हूँ तो? देखिए पर सब्जेक्ट वाइज हमारे 1500 से लेके 2000 से कम नहीं होंगे। 2000 लगा के चलो आप, जैसे सिर्फ साइंस के होंगे तो 2000 का आएगा वो कोर्स, ठीक है? ज्योग्राफी का होगा तो 2000 का होगा वो। तो इकट्ठे लोगे आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा, 5-6 हजार में मिल जाएंगे। जी मैम।
सर वो इकोनॉमिक्स का आप में वो जो पेपर 1 की वीडियोस हैं उसमें नहीं है शायद। इकोनॉमिक्स पेंडिंग है ना मैम, अभी आनी बाकी है। अच्छा पेंडिंग है, ओके ओके। सब कराएंगे, डोंट वरी, चीजें आपको सब मिल जाएंगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सर वो रिवाइज करने के लिए भी सही है क्या? मतलब अगर मैं मतलब अभी रिवाइज करना वीडियो से ही और बाकी तो हाँ मतलब बुक से हो गया है तो कोई इशू नहीं है? करो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है सर। वी कैन गो सर। हाँ यू कैन गो, ठीक है, सर मिलते ये हैं ये आपके वाला नेक्स्ट। क्या नेक्स्ट क्लास कब है सर? ये पूछ रहा था नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास आपके फ्राइडे को होगी, अनाउंस कर देंगे हम, डोंट वरी, ठीक है। आपको पहले प्रायर पता रहेगा किस टाइम पे होगी, टॉपिक क्या रहेगा, सब कुछ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। Excuse me, पेपर sir. 2 आप पढ़ाओगे? नहीं, साहिल सर क्लास Sir. लेंगे आपके साथ। जी मैम Excuse बताइए। me, sir. जी Congratulations for your new method. थैंक यू सो मच। Thank you. कांग्रेस। थैंक यू सो मच।